पटना में रहना है कि नहीं रहना है, ऐसा करके। मतलब इस घटना के विरोध करने पर ये कहा जा रहा है कि पटना में रहना है कि नहीं रहना है, मतलब पटना में नहीं रहने दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। जी सर, कुछ भी हो सकता है। मेरे इधर उधर मंडरा रही है, स्कूटी से मरवा दिया जाएगा, ये करवा दिया जाएगा। तो सर मैं तो अपने पति को सिर्फ वापस मांग रही हूँ सर, मैं और क्या किसी से धन दौलत या कुछ भी नहीं मैंने मांगा, जो कि मुझे ये कहा जा रहा है हर जगह। महिला कांस्टेबल जो मैडम है वो कह रही हैं कि सेटलमेंट करवा देते हैं, कर लो, पैसा दे देगा, घर जिंदगी भर कोई कमा। ऐसा प्रशासन की तरफ से कहना है कि सेटलमेंट करवा देते हैं कि तुम चुप हो जाओ। नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श। अभी लगातार जब आप सोशल मीडिया देखेंगे, जब इस समाज को बारीकी से देखेंगे, तो एक चीज बड़ा ट्रेंड में आ रहा है कि लड़कियों के साथ बड़ा गलत हो रहा है। आप दिल्ली के श्रद्धा को देख लीजिए या बिहार में कई तरह की घटनाएं हुई, चाहे अलग अलग जगहों पे जो घटनाएं निकल के सामने आ रही कि प्रेम प्रसंग में धोखा, प्रेम प्रसंग में हत्या और बाकी चीजें हो रही है। तो इसके पीछे का एक कारण जो हम लोग मानते हैं वो ये मानते हैं कि बुजुर्गों ने जो एक संस्था बनाई थी शादी की, उसको तोड़ते हुए हम लोग जो एक नए ट्रेंड में आ गए, लव मैरिज ट्रेंड में, वहां गड़बड़ी हो जा रही है। क्योंकि वो लोग जो होते थे बड़ा सोच समझ के सब कुछ करते थे, लेकिन हम लोग एक व्यक्ति को पसंद कर लेते हैं, लड़का लड़की को या लड़की लड़का को। उसके बाद उसके पीछे के फैमिली बैकग्राउंड, उसके समाज को हम लोग जानते नहीं है, और सामाजिक दबाव में बहुत बार बहुत कुछ बदल जाता है। तो कभी लड़की के साथ गलत हो जाता है प्रेम में, तो कभी लड़का के साथ गलत हो जाता है। लेकिन एक केस आया हम लोग के सामने जिसमें कहीं ना कहीं पैसा के लालच में, दहेज के लालच में, ये दहेज जो कोड है इस समाज में, उसके लालच में 8 साल के प्रेम को ठुकरा दिया गया और एक नए रिश्ते के साथ जोड़ने का प्रयास हो रहा है। एंगेजमेंट हो चुका है, शादी होना अभी बाकी है। पूरा मामला इनसे समझते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम वर्षा कुमारी हुआ। कहाँ की रहने वाली है? सर पटना की रहने वाली हूँ। अच्छा, एक चीज बताइए कि लड़का कहाँ के रहने वाले हैं, और उसके अलावा आप लोगों की मुलाकात कैसे हुई थी? चूंकि ये जानना जरूरी है कि ये जो प्रेम था या जो रिश्ता था उसकी शुरुआत कैसे हुई? सर हम लोग की मुलाकात एक दोस्त के थ्रू हुई थी और फोन से हमारी बातें चालू हुई। लड़का रहने वाला है चिड़िया टाल खास महल रोड नंबर 1 का, और वहाँ से बातचीत हमारी चालू हुई थी। और फिर हम लोग बात करते करते 2 साल के बाद हम लोग मुंबई चले गए। मुंबई में हम लोगों ने शादी की। उनके भी घर वाले को पता था, मेरे भी घर वाले को पता था, लेकिन उनका कहना है कि उनके घर के लोग मेरे से, पिताजी और बाकी लोग नहीं मानते थे या फिर नहीं माने, और लेकिन जानते सब थे सर। अभी सारे लोग डिनाई कर रहे हैं कि हम नहीं जानते, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। कितने वर्षों का ये रिश्ता है? सर 8 साल से मैं जानती हूँ, शादी के 6 साल हो चुके हैं। मतलब कि 2 साल आप लोग प्रेम में रही और उसके बाद शादी हुआ। शादी किस वर्ष में हुआ था? 2016 में सर। 2016 से और अभी तक जी। मामला बिगड़ा कैसे, क्या हुआ? सर बहुत अच्छा चल रहा था हम लोग दोनों के बीच में। अब सुख में दुख में हर जगह वो खड़े होते थे, हम खड़े होते थे। दोनों एक दूसरे का काफी हिम्मत से हर चीज को ये करते थे, घर चलाते थे, जहाँ जो भी दिक्कत होती थी सब कुछ करते थे। लेकिन मामला मई में थोड़ी सी भनक आई थी सर। उनकी मंजरी वाली बहन है, वो मई 2022 में सर उनकी बहन ही आके बताई थी कि भैया का ऐसा ऐसा बात चल रहा है, सो आप ये होने नहीं दीजिएगा, क्योंकि आपके सारे समाज में भैया आपका पति बन के जाता है, आता है, करता है, धरता है सब। ये बात उनकी बहन ने आपको बताई? जी सर। तो बहन सपोर्ट में थी आपकी? हाँ, तब तक मेरे सपोर्ट में उनकी मंजरी वाली बहन थी। उसके बाद मैंने बोला कोई बात नहीं है, अभी तो बात ही चल रही है ना, ये थोड़े बदलेंगे, ऐसा करके मेरा भरोसा था सर। और मुझे पता नहीं ये भरोसा ऐसा टूटेगा, मैं नहीं जानती थी। एक बार बीच में पता चला कि कहीं बात लगी है, तो उन्होंने मुझे नंबर दिया है और कहा कि कॉल करो और ये शादी तोड़वाने का कोशिश करो। मैंने किया भी सर, और पता चला मुझे कोई किसी से और से बात नहीं हुई, लड़के से ही बात हुई, और उन्होंने बोला कि शादी टूट गई है। फिर मैं नॉर्मली जो लाइफ था सर, जैसे खुशी से पहले रहते थे वैसे हम लोग दोनों रह रहे थे। उसके बाद फिर 28 तारीख को थोड़ा तबियत खराब हुआ, तो आए, फल वल दवाई सब पहुंचाए, और उसके बाद फिर वो इलेक्शन में बिजी थे तो मैंने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया कि ठीक है बिजी है, उधर देखना ज्यादा जरूरी है। तो 29 तारीख को मुझे कहीं से पता चलता है सर कि 3 तारीख को तो इंगेजमेंट है। अच्छा। और मैं ये मानने के इसमें थी ही नहीं कि ये सच बात है, मुझे तो लगा ये तो टूट गया। तो फिर 3 तारीख का डेट कैसे संभव है?
फिर मैं लगातार 4-5 घंटे लड़के से झगड़ा करके, बात करके, मना के, रोक के, कैसे भी करके मैंने ये चीज उससे निकलवाया। और उसने कहा कि हाँ 3 तारीख को एंगेजमेंट है। 3 तारीख कौन सा महीना? दिसंबर सर, अच्छा। इसी दिसंबर। फिर 3 तारीख को एंगेजमेंट है करके तो लड़ाई झगड़ा हुई, उसकी तीनों मारपीट बहन आई करी, कुछ घर में फोटो फ्रेम्स मैंने उनके लगा के रखे। आपके साथ मारपीट भी हुई? जी सर, मारपीट भी हुई। किन लोगों ने की मारपीट? उनकी तीनों बहन आके मारपीट की थी मेरे साथ। लड़का ने? नहीं, लड़का नहीं आया था सर, लड़का अपने घर पे था, लड़का नहीं आया था। फिर मारपीट होने के बाद जो भी चीजें थी तोड़ा फोड़ी हुई सर। और उसके बाद मेरा फोन वगैरह भी जब्त कर लिया गया था कि मैं ना पुलिस को फोन करूँ ना किसी को। और मारने के बाद ये धमकी दिया जा रहा था कि पुलिस को बुलाओ, लड़की को पुलिस के पास भेजेंगे, जो कि मेरी क्या गलती थी सर। मैं तो उसके शादी के खिलाफ मैं रोकने का आवाज ही उठाई थी उस टाइम, कुछ किया भी नहीं था, किसी को कॉल मैसेज नहीं कुछ। फिर जाके उसके बाद समझौता वाली बात हुई तो उनकी दीदी एक तरफ से समझा भी रही थी और डरा भी रही थी। बड़ी दीदी उनकी अक्षिता यादव नाम है उनका। कैसे डराया जा रहा कि लड़का तो खराब है ही, ये समझाने के तौर पे कि पैसा के लालच में देखो कुछ भी कर सकता है वर्षा, सो तुम पैसा से प्यार करता है, तुमसे कभी वो प्यार किया नहीं, ये समझाने के तौर पर, डराने के लिए कि मेरा बाप कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, तुम्हारा स्कूटी से चलते रहोगे एक्सीडेंट करवा सकता है। ये सारी बातें उन्होंने कही। ये धमकी दिया गया? जी सर, ये धमकी था लेकिन बहुत प्यार से तब दिया गया था। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, मेरी एक बार लड़के से बात करवा दीजिए। फिर बात हुई मेरी, लड़के ने कहा बेटा मैं तुमको बहुत प्यार से रखूंगा, सबका सर का ताज बना के रखूंगा, ऐसा लड़के ने बोला मुझे। फिर मैं बोली ठीक है। फिर मुझे नहीं लगा कि ये बात हम इतना मारपीट तक आ गया है तो ये मैं रुक जाऊं और मुझे और दबाने का कोशिश होगा। मैं जखनपुर थाना गई, वहां पे समझाया गया मुझे कि नहीं आप महिला काउंसलिंग के लिए चाहिए। जब मैं महिला काउंसलर के पास जाती हूँ तो एक मैम थी, उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया और बोला कि तुम ये करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। वहां तक बात ठीक थी सर, लड़का को बुलाया गया, समझाया गया तो फिर ठीक था। उसके बाद वो मेरा केस और ऊपर जाता है और उसके बाद बताया जाता है महिला काउंसलर के थ्रू कि ये लड़का तो शादी करेगा ही ना, हम शादी नहीं रुकवा सकते हैं। जबकि मेरा ये कहना है सर मेरी शादी हो चुकी है। ये किसका ये था कि लड़का तो शादी करेगा ही, शादी नहीं रुकवाएगा सकता? वहाँ की एक मैडम है जिनका नाम है परमीला, हाँ अधिकारी है सर, तो उनका कहना था कि मैं नहीं रुकवा सकती हूँ। जबकि उन्होंने मेरे से कोई प्रमाण नहीं मांगा, कोई प्रूफ नहीं मांगा। और सर प्रमाण प्रूफ मैं ये सोच के रखती कि मुझे धोखा मिलेगा तो मेरे पास बहुत प्रमाण और बहुत प्रूफ होता। मुझे नहीं पता था कि ऐसे जब 29 तारीख को और 1 तारीख के दिसंबर तक वो मुझे बेटा बाबू कर ही रहा है, कह ही रहा है कि मैं तुम्हें कर दूंगा, ये करूंगा, तो सब कुछ मान रहा है। तो मुझे नहीं पता था सर कि मुझे प्रमाण की जरूरत पड़ेगी। और आज लड़का बदल गया और लड़का की एंगेजमेंट हो चुकी है 3 तारीख को। मैंने लड़की वाले के घर पे फोटो वीडियो ऑडियो जाके बताया चिल्ला के कि मेरा पति है, आप अपनी बेटी का जिंदगी क्यों खराब कर रहे हैं। मतलब कि जिस लड़की से उस लड़के का शादी होना है उसके परिवार को ये पता है कि ऑलरेडी शादी हो चुकी है, फिर भी वो लोग शादी कर रहे हैं? जी सर पता है, बहुत अच्छे से पता। और उल्टा कि उनके पिताजी, जो लड़की के पिताजी हैं, संजय कुमार यादव नाम है, बिगरापुर इंदिरा नगर रोड नंबर 1 में रहते हैं, वो उल्टा मुझे ही धमका रहे हैं कि तुमको पटना में रहना है कि नहीं रहना है, ऐसा करके। मतलब इस घटना के विरोध करने पर यह कहा जा रहा है कि पटना में रहना है कि नहीं रहना है, मतलब पटना में नहीं रहने दिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है? जी सर कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। उनकी बहन भी 1-2 जगह बोली है कि इधर उधर मंडरा रही है, स्कूटी से मरवा दिया जाएगा, ये करवा दिया जाएगा। तो सर मैं तो अपने पति को सिर्फ वापस मांग रही हूँ सर, मैं और क्या किसी से धन दौलत या कुछ भी नहीं मैंने मांगा, जो कि मुझे ये कहा जा रहा है हर जगह। महिला कांस्टेबल जो मैडम है वो कह रही हैं कि सेटलमेंट करवा देते हैं, कर लो, पैसा दे देगा, घर जिंदगी में कोई ऐसा प्रशासन की तरफ से कहना है कि सेटलमेंट करवा देते हैं कि तुम चुप हो जाओ। जी सर। बदले में क्या मिलेगा? बदले में पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगा। मतलब प्यार को पैसा से खरीदने की कोशिश? जी सर। और इसके लिए मैंने आवाज उठाया कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो मुझे ये कहा जा रहा है कि तुम बेवकूफ हो। सर बेवकूफी वाली बात कैसे होती है? मैं तो पति मांग रही हूँ, घर पैसा तो सब मिल जाएगा। हो सकता है कि अच्छा अब आते हैं लड़के पर, चूंकि ये पूरा मामला हम लोगों ने समझ लिया, अब थोड़ा सा एक पार्ट पे आएंगे कि लड़का का क्या कहना है कि जब आपको पता चला कि उनकी शादी किसी और से हो रही है और आपने इस बात का विरोध किया, थाना गई, महिला आयोग गई, तो आपको रोकने के लिए लड़का क्या कहना है? पर्सनली लड़का क्या कहना है? सर लड़के का कहना है कि बेटा ये 3 तारीख का एंगेजमेंट हो जाने दो, उसके बाद तुम जैसा कहोगी मैं वैसा करूंगा, मैं तुमको भी रखूंगा उसको भी रखूंगा। तो मैं मतलब आप लोग भी देख लीजिए कि वो एक और धोखा के लिए तैयार है। वो ये कह रहे हैं
कि ठीक है कि तुम मुझे शादी कर लेने दो, शादी के बाद 2 महीने बाद 3 महीने बाद उसे छोड़ दूंगा और रखूंगा तुम्हें ही। बात तो यही हुआ कि एक धोखा तो आपके साथ हो गया, दूसरा धोखा जिससे शादी होगा उसको भी वो देने के लिए तैयार है। जी सर, ऐसा उन्होंने कहा मुझे। फिर वो कहते हैं कि पैसे के लिए मैं ये शादी कर रहा हूँ, दूसरा कि मेरी मजबूरी है, मेरे पिताजी दबाव दे रहे हैं शादी के लिए। ये सब बात उन्होंने मेरे सामने रखी थी सर। प्यार करने वालों के लिए एक सीख भी है, इनके भावना पर इनका जो ये दर्द है उस पे हम आएंगे, लेकिन प्यार करने वालों के लिए एक सीख भी है कि देखिए कि प्यार कैसे इस जमाने में पैसों से मोल हो जा रहा है, पैसों से बिक जा रहा है, पैसों के कारण बदल जा रहा है। अच्छा, अब एक चीज ये बताइएगा कि जब आप लोग रिश्ते में आई थी तो लड़के के बैकग्राउंड के बारे में आपको बहुत कुछ पता था? नहीं सर, मैं लड़के के बैकग्राउंड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानती थी। बस ये जानती थी कि ये लड़का है, इनके पिताजी का एक मकान यहाँ पे है और एक मकान एक खासमा जोया रोड नंबर 1 में है और एक संजय नगर में है सर। ये मैं इतना मैं जानती थी और लड़के के बारे में जानती थी सर, और कुछ। तो देखिए, ये वीडियो में तमाम तरह का सीख भी मिल रहा है कि अगर आप किसी से रिश्ते में आते हैं, चाहे लड़का लड़की से आए चाहे लड़की लड़का से आए, तो कम से कम उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जरूर जानिएगा। सामाजिक दृष्टिकोण से उन लोगों की क्या इज्जत है, क्या प्रतिष्ठा है, उनका समाज में कैसा रवैया रहा है, इसको जरूर जानिएगा। दूसरा बात कि लड़का शादी आपसे कर लिया, इस बात की जानकारी उसके परिवार को और आपके परिवार को कब हुई? सर, मेरे परिवार को तो तभी थी कि शादी हो चुकी है। उनके परिवार में जैसा कि लड़के ने मुझे बताया कि उसने सब कुछ बता चुका है, तो ये मैं दावे के साथ नहीं कह सकती हूँ कि कब बताया, लेकिन उनके परिवार में सबको पता है। इसलिए पता है क्योंकि मेरे घर आना जाना, जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ वहाँ आना जाना, उनके बर्थडे पार्टी फंक्शन में आना जाना, मुझे बुलाना, ये सब चीजें हमेशा होते रहती थी। भाभी कह के संबोधित करना, ये सब चीजें सर होती थी हमेशा। ऐसा नहीं है कि आज वो डिनाई कर रहे हैं तो ये चीज मान रहे हैं सर। अच्छा, मतलब कि आना जाना वहाँ था, वहाँ के लोग ये जान रहे थे कि शादी हो चुकी है, सब कुछ हो रहा था, लेकिन एकाएक ये लोग पैसे के लिए बदल गए। कहने का मतलब ये है कि ये जो प्यार था वो पैसों पे बिक गया। आगे का स्टेप क्या कुछ लीजिएगा? थाना ने नहीं सुना, महिला आयोग ने भी नहीं सुना, तो आगे भी कहीं जाइएगा? सर, आगे का तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये कहना है कि अब मैं आगे नहीं ज्यादा जाना चाहती हूँ। थक चुकी हूँ सर। 29 तारीख के रात से मैं आज तक सोई नहीं हूँ, खाना भी नहीं खाई हूँ आज तक। बस यही चाहती हूँ कि लड़का वापस आ जाए, और कुछ नहीं। आपकी बस ये लड़ाई है कि कहीं न कहीं कि आपने जो प्यार किया था, आपका जो रिश्ता था, वो आपको वापस मिल जाए, बाकी आपको कुछ नहीं चाहिए? नहीं सर, और कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। तो अभी भी वो चाहिए, क्योंकि उन्होंने तो गलत किया आपके साथ? जी सर, गलत किया, लेकिन मुझे ये पता है कि वो लालच भी उसको क्यों हुआ पैसे का, और दबाव भी क्यों हुआ सर, ये मैं जानती हूँ। अभी भी इमोशनल अटैच हूँ क्योंकि सर उसने आके मुझे बताया था कि मैं मजबूर हूँ। उसकी बहन जो मंडली वाली है, उनका ये कहना था, मैसेज किया था उन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आपके भैया? उनका कहना है पढ़ी भी, जैसे पढ़ी बोलते थे वो लोग घर पे, तो पढ़ी भी भैया आपसे प्यार तो बहुत करता है लेकिन मजबूरी है। तो मैंने उनको ये भी कहा कि क्या गधा है कि कोई बांध के शादी करवा देगा? तो नहीं, मजबूरी है, आप समझिए। तो कहीं ना कहीं एक तरफ ये देखती हूँ कि मजबूरी है, कहीं ना कहीं बहुत धोखा भी मिला है सर। तो दोनों के बावजूद भी मैं ये भी चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए। प्रशासन ने सपोर्ट नहीं किया? नहीं सर, किसी ने मेरा कोई सपोर्ट नहीं किया। मैं जहाँ गई वहाँ सपोर्ट, यहाँ तक कि FIR लेने के लिए मैं ठंड में जैसे थरथरा रही थी SSP सर के ऑफिस में, और 5 घंटे रुकने सर बिजी थे, मीटिंग चल रही थी उनकी। फिर वहाँ से कॉल जाता है, तब जसवंतपुर थाना में मेरा FIR लिया जाता है। वो भी 3 तारीख को मैं देर रात जाके 9 बजे FIR देती हूँ। अगले दिन उसको काट के कहा जाता है कि नहीं, इसमें बहुत ज्यादा ओवर राइटिंग किया हुआ है, तुम दोबारा से दो। सर, पूरा दिन मेरा 4 तारीख का पूरा दिन जाता है FIR लिखने में सर, और उसके बाद वो FIR लिया जाता है शाम के 4-5 बजे, 6 बजे, और अगले दिन मुझे FIR की कॉपी मिलती है। देख लीजिए प्रशासनिक रवैया कैसा है कि एक लड़की परेशान है, हर तरह से प्रताड़ित है, एक उम्मीद के साथ कानून के हवाले जाती है कि यहाँ मदद मिल जाएगा, लेकिन वहाँ जो हमारे बिहार और बाकी जगहों की जो प्रक्रिया है, इतना न दौड़ा दिया जाएगा आपको कि अंततः आप हार मान जाएंगे कि भाई हम कानूनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। कुछ फोटोज है क्या उनके साथ?
कुछ फोटो दिखाते हैं, हालांकि यहाँ स्पष्ट नहीं दिखेगा, लेकिन हम लोग उसको जब वीडियो ये एडिट होगा उस समय फोटो लगा दिया जाएगा स्क्रीन पे, आप लोग देखेंगे। ये कब की फोटो है? ये मेरे भाई की शादी की कुछ रिचुअल्स थे सर, वो हम दोनों साथ में कर रहे थे, वो लावा भूनने के टाइम का ये वीडियो। अच्छा, इस फोटो को हम लोग लगा देंगे, लेकिन कुछ चीज जो इस वीडियो से निकल के आया, पहले जो सीख है वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर इनका पक्ष भी मैं रख दूंगा। सीख ये है कि आज के जमाने में प्रेम जैसी चीज कोई रह नहीं गई है, इसलिए कोई भी चुनाव करने से पहले एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि जिस माँ बाप ने 9 महीने माँ ने पेट में रखा है उसके साथ धोखा नहीं कीजिएगा, परिवार के साथ धोखा नहीं कीजिएगा। दूसरा कि समाज की जो कहीं ना कहीं संरचना है, जो बुजुर्गों ने एक मानक तय किया है, उस मानक के तहत ही कोई रिश्ते से जुड़िएगा, नहीं तो परिणाम दिल्ली वाला श्रद्धा हो, चाहे बिहार में जो घटना हुई है, चाहे आपके सामने जो घटना दिख रहा है वो भी हो सकता है। लव मैरिज का कहीं ना कहीं एक बहुत गलत ट्रेंड अपने देश में चल रहा है और उसका बहुत गलत परिणाम निकल के लगातार सामने आ रहा है। और एक चीज और सीखने की जरूरत है कि जब भी किसी से रिश्ते में जुड़े तो उसका बैकग्राउंड देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा कि वो आपको रख सकता है नहीं रख सकता है। इमोशन के चक्कर में पड़िएगा तो इमोशनल पूर्ण बन जाइएगा, क्योंकि पिता के पैसे पे, परिवार के पैसे पे जो व्यक्ति आपको ये कहता है कि हम आपको प्यार से रख लेंगे, वो अपना जीवन पोषण कर ही नहीं सकता है, आपको कहां से रखेगा। अब देखिए कि पैसे के लालच में कैसे प्यार धरा का धरा रह गया और लड़का बदल गया, ये पूरा कहानी है। और अब इनका ये पक्ष है, इनका ये कहना है कि भाई देखिए 8 साल का रिश्ता था और चंद रुपयों के चक्कर में वो रिश्ता खत्म हो गया, शादी तोड़ दी गई, नए शादी की कोशिश है, एंगेजमेंट हो चुकी है। दूसरा बात कि प्रशासन के पास ये गई, थाना में गई, थाना से महिला आयोग भेजा गया, महिला आयोग का रवैया भी बहुत सही नहीं रहा। तो प्रशासन और महिला आयोग को अपने कार्यशैली पर ध्यान देना होगा कि कोई महिला या कोई व्यक्ति आपके पास बड़े विश्वास से जाता है और आप लोग खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरा चीज कि सरकार को और बाकी लोगों को, प्रशासन के लोगों को ध्यान देना चाहिए, इनको इंसाफ मिले। ठीक है कि इनकी गलती हो सकती है, ये गलत चुनाव कर ली लड़के का, वो गलती हो सकती है, इन्होंने बैकग्राउंड नहीं देखा, ये गलती हो सकती है, लेकिन इस गलती को ऐसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति इनके साथ धोखा कर दे, कोई व्यक्ति इनको मारने की धमकी दे। अब देखिए कि एक तो प्यार में धोखा, ऊपर से धमकी कि पटना में रहना है कि नहीं रहना है, पटना में रहना मुश्किल हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो मीडिया के सामने आवाज उठा रही है, थाना में गई या बाकी जगह जाके आवाज उठाई, तो वहां उसके बाद इनको धमकी मिलना शुरू हो गया कि अगर आप आवाज उठाइएगा, मामला को सामने लाइएगा तो आपकी जान भी जा सकती है, इस तरीके की धमकी दे दी। तो ये पूरा मामला था। जो कुछ फोटो होगा या जो कुछ हम लोग के पास ये हम लोग को प्रोवाइड कराएगी, वो सब कुछ स्क्रीन पे चला दिया जाएगा। आप लोग भी कोई भी रिश्ता से जुड़ा अगर आप फैसला लेते हैं तो एक बार सोचिएगा जरूर, नहीं सोचिएगा तो क्या परिणाम हो सकता है वो लगातार आती खबरों आपको बता रही होगी। और हम लोग भी इस तरह के खबर से लगातार बच रहे थे, लेकिन इनकी मजबूरी थी तो ये खबर हम लोगों को करना पड़ा। बिहार की है बेटी और इनके साथ गलत हुआ है तो उसके खिलाफ बोलना ही पड़ेगा, लेकिन जाते जाते आपको सीखना पड़ेगा। हम लोग भी आपको इस तरीके की घटनाओं को इसलिए भी दिखाते हैं कि एक तो एक महिला का पक्ष रखा जा सके, उनके साथ खड़ा होया जा सके, दूसरा कि एक युवा पीढ़ी जो गलत राह पे जा रहा है उसको समझाया जा सके कि परिवार का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, प्रेम कभी भी बदल सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला जो ट्रेंड है वो कभी भी बदल सकता है। अंत वीडियो के लास्ट में इतना ही कहेंगे कि जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं सीखिए भी और इनका साथ भी दीजिए और कोशिश हो कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, क्योंकि इनके साथ जो गलत हो रहा है उसमें इनको इंसाफ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।